इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरह से परिभाषा कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम है कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबको पता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरह से ये होता है। और लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कह सकते हैं हम, क्षेत्रफल, एरिया। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल। और ऊंचाई को क्या कह सकते हैं हम, लंबाई। फिर से समझिए, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल। ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो ऊंचाई भी क्या हो गई, लंबाई। तो क्षेत्रफल को अगर हम दर्शाएं तो ए से दर्शाएंगे और लंबाई को दर्शाएं तो एल से दर्शाएंगे। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि एरिया का मान 1 हो, लंबाई का मान भी 1 हो, तो आयतन का मान कितना होगा, 1 ही होगा निश्चित रूप से। अगर इसका मान 1 और इसका मान, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, मतलब आयतन भी कितना होगा, 1। अर्थात इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल होने पर आयतन भी इकाई हो जाता है। मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि है तो वॉल्यूम भी यूनिट हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, किसी विलयन, वो तो चालक के लिए बोला गया था, किसी विलयन के इकाई आयतन के प्रतिरोध को उस विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणा किए तो क्षेत्रफल आया, ऊंचाई लंबाई ही एक प्रकार की, तो क्षेत्रफल और लंबाई दोनों यूनिट इकाई कर दिए थे, आपको याद होगा। a=1 और l=1 करके परिभाषा दिया गया था। निश्चित रूप से क्षेत्रफल और लंबाई दोनों का मान अगर इकाई होगा तो आयतन भी निश्चित रूप से इकाई ही होगा। अर्थात क्षेत्रफल और लंबाई दोनों का मान अगर इकाई है तो आयतन भी इकाई होगा। तो दूसरे शब्दों में परिभाषा क्या कर सकते हैं, किसी विलयन के इकाई आयतन। अब इकाई आयतन क्या है, इकाई आयतन मतलब 1 घन सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इकाई आयतन का मतलब होता है 1 घन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने परिभाषा जो लिखवाया है नोट्स में, उसमें कोष्टक में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखवा दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो क्या हो गया, किसी विलयन के इकाई आयतन के प्रतिरोध को उस विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी विलयन के इकाई आयतन के प्रतिरोध को उस विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कैसे आया, चूंकि लंबाई और क्षेत्रफल इकाई हो गया, तो हम दो तरह से परिभाषा बोल दिए, किसी चालक के इकाई लंबाई और एक इकाई क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी भाषा में क्या कह दिए, किसी विलयन के इकाई आयतन कोष्टक में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर के आयतन को उस विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा हो गई दूसरी। अब मैं इसकी यूनिट या इकाई आपको बताने जा रहा हूं, मात्रक बताने जा रहा हूं, बता रहा हूं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज यूनिट कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी विलयन के इकाई आयतन की चालकता को, प्रतिरोध को, कंडक्टिविटी क्या बोल रहा हूं, प्रतिरोध में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, अभी मैं विशिष्ट प्रतिरोध बता रहा हूं आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी विलयन के इकाई आयतन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आ गया समझ में? आपके नोट्स में भी लिखा होगा, वहां पे भी देख सकते हैं। किसी विलयन के इकाई आयतन, यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मात्रक निकालने जा रहा हूं। मात्रक में आपको एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति दोनों में बता देता हूं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में चूंकि विलयन से संबंधित आता है, ये विलयन में एसआई पद्धति में नहीं पूछा जाता। डिनोटर रो से बता तो दिया, रो है तो रो से डिनोट करते हैं। अब देखिए
एसआई पद्धति में यदि मात्रक लिखते हैं एसआई यूनिट में तो मीटर का यूज करते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में आपको पता है सेंटीमीटर का यूज करते हैं। सामान्यतः केमिस्ट्री में आपका सेंटीमीटर का ही यूज किया जाता है, लेकिन मैं बता दोनों देता हूं क्योंकि फिजिक्स में फिर आप एसआई पद्धति पढ़ेंगे, तो दोनों ही पद्धतियां मैं बता देता हूं यहाँ पर। देखिए आप लोग ही बताओ, ये आर क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कोई बताया? राजीव बताइए। ओम। बिल्कुल, वेरी गुड, ओम। चलिए, आर का मात्रक ओम। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्षेत्रफल का। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे। क्षेत्रफल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दें? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एसआई पद्धति में हो गया मीटर। क्या हम 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर सकते हैं? 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा मात्रक इसका? ओम गुणे मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्या मात्रक समझ में आ गया इसका? फिर से देख लीजिए, हमने इसका मात्रक लिखा है कैसे? थोड़ा सा माइक बंद रखेंगे प्लीज, सब लोग माइक बंद रखें। आर का मात्रक क्या हो गया? सबको पता है, ओम। छोटा बच्चा भी समझ सकता है यदि चाहे तो। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर गुणे मीटर बाय मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक हमने क्या रख दिया? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा कितना? ओम गुणे मीटर। ठीक है, क्या एसआई पद्धति में मात्रक समझ में आ गया आप लोगों को? अब सीजीएस पद्धति में चलते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या करेंगे? मैंने बताया था, आपको याद होगा कल, कि एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति दोनों ही पद्धतियों में प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो यहां पर बताइए सीजीएस पद्धति में भी क्या होगा? आर का मात्रक क्या होगा? ओम। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान क्या कर दिए? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, तो बचा कितना? ओम गुणे सेंटीमीटर। ये हो गया सीजीएस पद्धति में मात्रक। ये सीजीएस मात्रक हो गया, आपके नोट्स में भी होगा। तो क्या दोनों मात्रक, माइक प्लीज बंद कर लीजिए, अभी माइक बंद कर लीजिए। देखिए आप लोगों के नोट्स में भी होगा। अब यहाँ एसआई पद्धति में मात्रक और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या आपको रटना पड़ेगा कि आप निकाल लोगे? निकाल सकते हो ना, रटना नहीं है। कैसे? अगर आपको याद है क्या? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो फार्मूले आते हैं लास्ट में उनको आप याद कर लिया करो। जैसे निकालते तो बने आपसे कि रो निकालते बने कैसे निकल रहा है, लेकिन ये याद कर लेना, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जब खाली बैठिए तो 10 मिनट 5 मिनट लगातार बोल दीजिए मने मन में, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल लगातार। तो जब कभी भी आप रो रखोगे तो आर ए अपॉन एल अपने आप बोला जाएगा। तो अगर ये इसका सूत्र आपको याद है तो आप मात्रक निकालते बन जाएगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मात्रक ही आते हैं, तो मात्रक आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए वही अंतर है। अगर आप समझदार विद्यार्थी और अच्छे विद्यार्थी कैटेगरी में हो तो क्या करोगे आप ये केवल इसका सूत्र याद करोगे, मात्रक निकालते आपसे बन जाएगा। और जो रट्टू होंगे वो सूत्र नहीं याद करेंगे, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में मात्रक याद करेंगे इसका। अब आपको क्या बनना है आप जानो। मैं तो ये बोलता हूं कि सूत्र याद कर लो, मात्रक निकालते आपसे आना चाहिए। फिर से एक बार बता दो मात्रक कैसे निकाला जाना है। यहाँ